संगठन की शक्ति ही विजय का विशेष आधार स्वरूप है। स्लोगन: जब हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त हो तब कहेंगे पवित्र आत्मा। शांति 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 शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा पूरा अंधेरा। तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, बाहों में तेरी मचलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं। इन आँखों की गुफ्तगू होती है बाबा जब तुमसे, मिलन का सुख बड़ा अनोखा पाए बेहद है तुमसे, रहबर मेरे हम सफर हो, रहबर मेरे हम सफर हो, प्यार इतना करते हैं, प्यार इतना करते हैं, तेरी ही बातें करते हैं, तुम्हीं से झोली भरते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं। आ जाता है रोम रोम में ओ रूहानी जब मिलन, गुनगुनाती रागिनी वो स्नेह स्वर के है गुंजन। नमस्ते।
There's no sound. आवाज नहीं आ रही. Can't hear you at all. Why? What's happened? अब बहुत हल्की आ रही है. Maybe the volume of your. No, volume is okay. Can you hear me now? Yeah, yeah. अभी normal है? अब ठीक है. जी. अब ठीक है. हाँ, अब ठीक है. अब ठीक है. अभी जी. It's okay. setting which was off. Okay. चलिए अपने आप को देखें. मैं संतुष्ट आत्मा. प्रभु प्रेम में सब कुछ प्राप्त करने वाली संतुष्ट मणि. सामने अनुभव करें बाबा को. बाबा और मैं बाबा मुझे मुरली का रिविजन कराने परम धाम से उतरे हैं. फील करें बाबा को सब. बाबा के साथ अब हम सब मुरली का रिविजन करेंगे. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति आंटी. ओम शांति प्यारे बच्चों. ओम शांति दीदी. ओम शांति आंटी. ओम शांति रचना बहन. ओम शांति प्यारे बच्चों. हाँ. तो आज का मुरली का रिविजन सविता बहन कराएंगे. नहीं आज तो नहीं. फ्राइडे को. ठीक है. चलिए ठीक है. मेरे को लगा आज कराएंगे. Oh, I haven't seen that because क्या है, आप जब सीट पर बैठ जाते हो सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं. चिंता नहीं करो. ठीक है. चलो फ्राइडे को. कल तो वैसे ही सेंटर पे जाना है. चलिए आज लक्ष्य क्या लिया? 24 कैरेट सोना बनना है. बैकुंठ का राजा. जाओ का राजा. वैल्यूएबल बनना है जी. तो कैसे बनेंगे? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रत्न देने. बाप तुम्हें जो भी सुनाते व समझाते हैं वह ज्ञान है. ज्ञान रत्न ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता. तो जो भी कुछ बाबा बोलते हैं एक एक शब्द क्या है? रतन. अगर बाबा ने बोला मतलब इट इज नथिंग बट द ट्रूथ. गॉड को क्या बोलते हैं? गॉड इज ट्रूथ. अगर वो कुछ अपने मुंह से कुछ उन्होंने, अपने मुंह से तो नहीं, ब्रह्मा के मुख से उन्होंने जो कुछ भी बताया मीन्स इट्स नथिंग बट द ट्रूथ. बाबा कहते हैं मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोल रहा हूं तो उसकी मैं उतनी वैल्यू रखूं. और जो बाबा सुनाते हैं दुनिया का कोई भी और शख्स वो नहीं सुना सकता. उसके पास वो ज्ञान है ही नहीं. हो सकता है उन चीजों को वो बोल दे पढ़कर, पर उसको समझकर उस क्लैरिटी से वो नहीं बता सकता. जब बाबा बोलते हैं, मुरली हम सुनते हैं, हम कहते हैं बाबा तेरी मुरली पे धुन मेरा मन डांस करता है ना. यही है ना. तो
मन क्यों डांस करता है? क्योंकि जिस समझ से बाबा बोलते हैं वो और कोई बोल ही नहीं सकता। अब अव्यक्त बाबा आते थे, है ना, दादी के तन में, अव्यक्त बाबा मीन्स दादी के तन में आए बाबा, और हॉल में सोचो 25 to 30,000 पीपल आर सिटिंग और कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, साइलेंस में बैठे हैं। आप 10 लोगों को बिठा दो साइलेंस में, वही बड़ी बहुत बड़ी बात हो जाती। तो उनकी बात में रस है ना। और फिर जैसे बाबा ने बोला, जो मुरली की लाइन है हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसमें भी वो रस नहीं रहता। वो एग्जैक्ट वर्जन जो है उसका रस ही अलग है, उसका चार्म ही अलग। आप सबने भी अनुभव किया होगा। ट्रांसलेशन पढ़ लो अपनी समझ के लिए, क्योंकि आपको कोई शब्द समझ नहीं आया, सिंधी शब्द होते हैं, कोई हिंदी का शब्द नहीं समझ आ रहा, पर जो हम उसमें पढ़ रहे हैं उसकी बात और, है ना? ठीक है ना चीना जी? अब चीना जी को इंग्लिश ज्यादा, अब तो बहुत बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हो आप चीना हाँ जी। हाँ, क्यों कहते मैं हिंदी में ही लूंगी। और पहले कहते थे कि मुझे इंग्लिश ही चाहिए, नाउ शी हाँ, इज और डूइंग सो वेल। हाँ वो एक वो होता है ना कैलेंडर ब्रह्म कुमारीज का, तो मैं पूछ रही थी सबसे इंग्लिश में लेना है, इंग्लिश में क्या हिंदी में? इन्होंने बोला मुझे हिंदी में ही थे। वेरी नाइस। मतलब क्या है, एफर्ट करते हैं तो मिलता है ना। I'm learning. हाँ, और जो फॉरेनर्स है बल्कि वो तो कहते हैं कि हमारे को वो वाला वर्जन सुनना है, सिर्फ आप बोलो हम उसका रस लेंगे, ऐसा भी बोलते हैं। ट्रांसलेशन तो सुनते हैं, समझते हैं। केन भाई जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, उनको शुरू में तो आपको पता ही है कितने साधन थे, साइंस की डेवलपमेंट भी इतनी थी नहीं, तो वो सिर्फ मुरली का सार और प्रश्न उत्तर, उसको हिंदी में तो वो दीदी सुनाती होंगी, जानकी दादी को मिलते थे ये सब जो फॉरेनर्स हैं नए शुरू वाले, और फिर वो हिंदी में भी सुनते थे, इंग्लिश में उसको समझ लेते थे, और फिर उसको बैठ के सारा टाइम पढ़ते रहते थे, दिन में पूरा दिन उसी का अभ्यास करते थे। जिसने हिंदी का एक अक्षर नहीं पढ़ा पैदा होते, कुछ नहीं, जब ज्ञान में आए तो सुना, सब समझते, बोलते नहीं हिंदी वो, पर समझते सब है। तो उन्होंने सबने एफर्ट किया ना कि भगवान बोल रहा है मुझे तो वही समझना है ना? तो इसीलिए बाबा कहते हैं जो जैसे दादियां दीदियां जो ध्यान में जाती हैं और मैसेज लाती हैं, उस मैसेज में वो पावर नहीं होती Hmm. जो मुरली में हो, है ना? बाबा कैसे अलग तरीके से बोलते हैं, बाबा के सेंटेंसेस ही अलग, उनके बोलने का स्टाइल ही पूरी तरह से अलग है ना? और उनकी जो, हम जैसे दुनिया में कोई डांटता है हम उस थोड़ा सा ऑफेंडेड हो जाते हैं, है ना? जितना मर्जी बोले नहीं नहीं आप डांट लो कोई बात नहीं, आप बड़े हो आप बोल सकते हो, अंदर थोड़ा सा दिल खाता है। बाबा कितना कुछ हमें सुनाते हैं कि तुम क्या करते हो, काम कैसे बैठते हो, सुबह तुम्हें बैठना भी नहीं आता, योग में बैठते हो कर कुछ और हो। हमारे को बुरा नहीं लगता, क्योंकि उस हस्ती की इंटेंशन हमारे लिए क्या है, कॉन्स्टेंटली क्या है, बहुत पावरफुल। तो जो मुरली है इसको एक बारी एटलीस्ट दोबारा हम सबको पढ़ना चाहिए, जस्ट सिट एंड रीड इट, एंजॉय इट, बस। कि और मुरली जब सुन रहे होते हैं ना, जब दीदी से भी सुन रहे हैं या अपने आप ही पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं ना उसको आप विजुअलाइज करते जाओ अपने आप को वहां पे। बाबा कहते हैं मुझे परम धाम में याद करो, पहुंच जाओ परम धाम। जो बाबा कहते हैं उसको अपने अंदर वो चलता रहे। तो जो हम कहते हैं ना मुरली भूलती है, फिर भूलेगी नहीं, क्योंकि जब किसी चीज को हमने विजुअलाइज कर लिया होता है ना, वो फिर यहाँ सेट हो जाती है ना? हम कहते हैं ना आंख की देखी चीज नहीं भूलती, पर जो हमारा सिस्टम ऐसे बना हुआ है,
हमने जो विजुअलाइज कर लिया या हमने आंखों से देखा, दोनों का इंपैक्ट सेम होता है। हम सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हैं, वो यहां रिकॉर्ड हो जाता है। आपको बताया था ना कि एक चलो वो टेनिस प्लेयर की बात थी, एक स्विमर की बात थी, ये एक चेस प्लेयर, वो ही वाज इन जेल। अब वो जेल से जब निकला तो उसने कहा जो यहाँ का जो सबसे फेमस चेस प्लेयर है जिसको किसी ने जीता नहीं, मैं उससे चेस खेलूंगा। तो सबने बोला तू मतलब कहाँ खेलेगा, जेल से तू निकला, मतलब व्हाट आर यू डूइंग? वो कहते नहीं मैं उससे खेलूंगा, एंड ही वन। वो कहता है जेल में बैठकर रोज मैं पॉन्स चलाता था और मैं ये सोचता था कि मैंने इसको हरा दिया। मैं रोज सोचता था अपनी विक्ट्री की, मैंने कैसे उसको हराया, मैं रोज बैठकर करता था। इट वॉज नॉट रियली हैपनिंग, ही वॉज ओनली विजुअलाइजिंग, एंड इफेक्ट क्या हुआ? ही वन। तो हम भी जब जो बाबा मुरली में बोल रहे हैं, अगर हम उसका स्वरूप बनते जाते हैं, उसको फील करते जाते हैं, तो हम इन अ वे वी विन, बिकॉज हम यही तो चाहते हैं, हम स्वरूप बने। यही तो हमारी विक्ट्री है, हमारी सिद्धि क्या है? जो बाबा बोल रहे हैं हम कर पाए, हम कर नहीं पा रहे। तो तभी जब हम योग करने के बाद हम कहते हैं ना कि अब अपने आप को अपने ऑर्डिनरी कर्म में देखो, उस स्वरूप में आपने अपने आप को विजुअलाइज किया कि मैंने उसको अचीव कर लिया, मैं उस परिस्थिति में शांत रही, मैं उस परिस्थिति में पावरफुल रही, मेरे को डर नहीं लगा, मैं बिल्कुल स्टेबल थी। तो आप फिर वो जब एक्चुअली करते हो तो वो हो जाता है। ये एक्चुअली संस्कार परिवर्तन के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। जैसे अब अपने आप को देख लो कि मेरे को कौन सी सिचुएशन है जिसमें मैं बाबा के ज्ञान रत्नों को यूज नहीं कर पाती हूँ, मैं हड़बड़ा जाती हूँ, आई गेट नर्वस एंड आई गेट टोटली नॉन प्लस्ड, मुझे समझ नहीं आता करूं क्या। आप अपने आप को ऐसे ही बैठे हुए देखो, वो सिचुएशन आई और मैंने क्या किया, मैंने उस सीन को कैसे करा, ज्ञान युक्त होकर उसको कैसे फेस किया। जैसे कोई मूवी होती है ना, उसमें कोई सीन पसंद नहीं आता, एक्टिंग पसंद नहीं आती, उस पर्टिकुलर पोर्शन को काट के उसको दोबारा एक्टिंग करते हैं और फिर उसको फिट करते हैं उस रील में। ऐसे ही मैं अपने अंदर के रील में वो फिट करूं, बार बार करोगे तो उस सिचुएशन में आप बिल्कुल स्टेबल हो जाओ। रीटेक्स, वी डू रीटेक्स। हाँ, रीटेक, राइट। एंड रीटेक में कितनी प्रैक्टिस करते हैं ना, वो प्रैक्टिस में करो, ये इंटरनल प्रैक्टिस। देखो बाबा तो सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट का भी साइकोलॉजिस्ट है ना, उसको हमारी साइकोलॉजी, इंटरनल स्टोरी सब पता है, और उसको ये भी पता है हमारे इंटरनल मेकअप क्या है, फिजिकल बॉडी का मेकअप क्या है, सब पता है उसे। तो वही तरीके बताते हैं बाबा, तो हमें उनको यूज करना है। ये आप जरूर ट्राई करना, ये बहुत ब्यूटीफुल मेथड है ना। फिर और क्या बताया बाबा ने? आत्मा की वैल्यू कम। बाबा ने आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है, उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं, शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूएबल बन रहे हैं। तो जो खाद पड़ी है, जो इम्प्योरिटी है, उसको मैंने क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए करना क्या पड़ेगा? हम कोई चीज को क्लीन करते हैं तो पूछते हैं ना, इसके लिए कौन क्या यूज करें, कॉलिन यूज करें, फलाना यूज करें, यही होता है ना। फिर यूट्यूब पे देखते हैं ना, ये तो निकल नहीं रहा था आग, इसको कैसे करना है। तो बाबा ने सारा कुछ बता दिया कैसे करना है। बाबा की याद में रहकर बाबा को बताओ, सारा कुछ बताओ, और बाबा को बता दो, एंड देन से आई हैंड ओवर टू यू।
और अपने पास दोबारा वो थॉट है, ऐसे आई हैव ऑलरेडी हैंडेड ओवर टू यू बाबा, ये आ रहा है मेरे पास, प्लीज ले लो इसको, दोबारा से आता रहता है ना वही वही। तो जो इम्प्योरिटी है, पहले मुझे रियलाइज करना है कि कौन सी वो बात है जो मुझे बार बार तंग कर, अपने अपनी कमी का पता होना चाहिए। गुण मेरे अंदर सारे हैं, और अपनी कौन सा गुण विशेष है मेरे में जो स्पेशल है, उसको मुझे हॉर्न करना है, उसको बार बार उसको यूज करके मुझे और परफेक्ट बनाना है, क्योंकि एक गुण सब गुण से मिला होता है ना? तो वैल्यू कम होना, जैसे दीदी क्या बता रहे थे, जेन्युइन चीज की ही वैल्यू है ना, स्पूरियस ड्रग्स की कोई वैल्यू थोड़ी है। मेडिसिन कहते हैं जेन्युइन हो, फ्रूट वेजिटेबल्स कहते हैं ऑर्गेनिक, जेन्युइन हो, है ना? और जितनी जेन्युइन चीज होती है उसकी उतनी प्राइस बढ़ जाती है। तो मुझ आत्मा की भी वैल्यू कब है, जब मैं बिल्कुल अपने 100% जेन्युइन स्टेज में हूं। और जो बोला बाबा ने कि याद से होगा, याद के लिए थोड़े से पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए कल, मैं आप सबके साथ यूज करूंगी उसमें बाद में मेडिटेशन में। पर सबसे बड़ी बात है मेरा आसन, हाउ आई सिट। जैसे हम क्रॉस लेग करके बैठते हैं तो एक पैर जो है वो लटक रहा है, नो, नॉट ओके। क्यों? वो पैर अगर इतना भी हिलेगा तो मेरा मन बुद्धि हिलेगा। शरीर को बिठा लो, बिठाना इज इजियर देन मन बुद्धि को बिठाना। मन बुद्धि भागता है ना? फिर दूसरी बात है, मुझे ये क्लैरिटी हो मैं क्या कर रही, क्यों कर रही हूं ये। बाबा ने बोला तुमने खाद को निकालना है, अब मुझे ये क्लैरिटी हो मैं इस खाद को, इस इम्प्योरिटी को निकालने के लिए बैठी हूं, है ना? जैसे कुछ भी काम करने लगे हमें स्पष्ट होता है ना कि मैं ये काम कर रही हूं इसलिए टू अचीव दिस एंड। ये शीशा गंदा है, मुझे इसको साफ करना है, इसको बिल्कुल क्लियर करना है, मुझे यहां से सारा कुछ क्लियर करना है। फिर उसकी वो मुझे याद रहे, जैसे हम बैठ तो गए, ये भी क्लियर हो गया मैंने क्या करना है, जब बैठे फिर स्मृति कोई और आ गई, कुछ और याद करना शुरू कर दिया। वो अटेंशन देना। अब ये सोचो हम वो अटेंशन दे पाते? होता है ऐसे, शरीर को बिठा लेते हैं, शरीर हिलता है, मच्छर आए तो उसको भगा देना, ऐसे नहीं मच्छर को काटने दो, वो वाली बात नहीं है। ये कोई हठ योग तो है नहीं जो वो कहते थे भी ऐसे बैठ जाओ तो तुमको वैसे ही बैठे रहना है। यस, बैठे रहना है, पर पॉइंट ये है कि वो मच्छर मुझे बार बार तंग कर रहा है तो मेरा अटेंशन मच्छर पे जा रहा है। ये मक्खी मुझे तंग कर रही है तो तो अटेंशन मक्खी पर जा रहा है। उससे फ्री हो जाओ और अपने को सेटल करना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए 1 मिनट करो, बिल्कुल अपने को स्टेबल करके बैठा, और अपने आप को क्लियरली बोलो कि अभी इन 2 मिनट्स के लिए जो भी मेरे मन में कोई भी बात है, कोई भी कमी है, कुछ भी है, मैं बाबा को देने के लिए बैठी हूं, उसको अपने मन बुद्धि से क्लीन करने के लिए। शरीर बिल्कुल स्टिल कर देंगे, आंखों को फोकस करेंगे, पैरों को स्थिर, हाथों को स्थिर, जैसे भी बैठेंगे इन 2 मिनट्स के लिए नो मूवमेंट। माथे के बीच देखें खुद को, उस दाग को मिटाने के लिए बैठे हैं। अपने सामने ड्रेस देखें, सूक्ष्म पतन की ड्रेस, फरिश्ता ड्रेस, लाइट की सुंदर ड्रेस में प्रवेश करें और चले ऊपर की ओर, पहुंच जाए सूक्ष्म पतन बाप दादा के सामने। अटेंशन बना रहे, मैं क्या करने आई हूं,
अब जो करने आए हो वो दो। मैं आपको रिमाइंड नहीं कराऊंगी। अब ये सिर्फ 1 मिनट आई गिव यू, गिव इट टू बाबा, से व्हाट यू वांट, दृष्टि लेना, आपने ये करना। बिल्कुल क्लीन हो गए। बाबा को थैंक्स देंगे और वापस आ जाए, अपनी सीट पर सेट हो जाए। मेरी फरिश्ता ड्रेस मेरे शरीर से अलाइन हो गई और मैं दोनों भ्रिकुटियों के बीच बैठकर अब मुरली का रिविजन आगे कर। ओम शांति। ओम शांति। जी किया। हाँ, इसको आप लिख लो जब आप करने बैठोगे ना, कि मुझे आसन देखना है अपना, और क्लैरिटी हो, स्पष्टता हो कि क्यों बैठे हैं, और फिर स्मृति और अटेंशन मेरा बना है। ये 3 स्टेप मुझे करने हैं। आगे और भी बताऊंगी, अभी बताऊंगी स्लोली स्लोली, ठीक है। फिर आज का गीत क्या है? ये कौन आया सवेरे सवेरे। सवेरे सवेरे। जिसको सवेरे सवेरे मिलते हैं तो कहते हैं ना, गुरु का दर्शन हो जाए उठते ही, आंख खुलते ही, तो दिन सफल हो जाता है। तो ये तो गुरुओं का गुरु सतगुरु है जी। और क्या बोला बाबा ने? पॉइंट्स बताओ, क्या बोले बाबा ने? आज बाबा ने क्या कहा ना, याद की युक्तियां बताता हूं, तो आपको आज याद की युक्ति भी बताई है ना। बाबा ने कहा कि ड्रामा के चक्र किसी और सीढ़ी को याद करो और बाप को याद। अच्छा, तो बाप को याद करो, वो तो सबको समझ आता है। चक्र को और सीढ़ी को क्यों याद करें? चक्र को क्योंकि हमें अपने आदि मध्य अंत का ज्ञान रहता है। हम क्या थे, क्या बन गए हैं और क्या बनने वाले हैं। इससे क्या होगा? एक फोकस रहेगा। वी नो व्हाट वी आर गोइंग टू बी, सो इट्स लाइक एन इंसेंटिव फॉर अस टू डू। इंसेंटिव, हाँ, मोटिवेशन, लक्ष्य हो जाता है। बिल्कुल, लक्ष्य हमारे को क्लियर हो जाता है। और सीढ़ी से क्या होता है? कि हम कहाँ थे और फिर सीढ़ी उतरते उतरते गिरते हम कितना तमो प्रधान बन गए हैं, और फिर हमको सतो प्रधान वापस बनना है। मैं आपको सीढ़ी का चित्र दिखाती हूँ और बताओ, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, सोच के भी बता सकते हो। तो उसमें कि हम 1 सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हैं, जबकि हम नीचे उतरने में ऑलमोस्ट पूरा चक्र लग जाता है। ऑलमोस्ट पूरा चक्र, यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। I don't know what is wrong with this. Can you see this? नो डाउनलोड पहले जो आपने गीत लगाया वो भी नहीं स्क्रीन शेयर हो रहा था। No, there's something going on there. Can you see now? No. नो। I think मैंने कोई सेटिंग गलती से दबा दी है। Anyway, आपने बात बताई दी। I'll just check it up later on. और ठीक है, ये हुआ। और बाबा ने बोला अब हम 9 कैरेट बन गए आत्मा।
क्योंकि आत्मा की जो ज्योति है कभी जीरो नहीं होती, थोड़ा सा तो उसमें शक्ति रहती है ना। तो बाबा ने बोला ये जो, और फिर बाबा क्या कहते हैं, ये ज्ञान जो तुमको दे रहा हूं ये कोई और दे नहीं सकता, इसकी वैल्यू रखो, क्योंकि ये ज्ञान ही तुमको क्या बनाएगा, वैल्यूएबल बनाएगा। और ज्ञान कैसे वैल्यूएबल बनाएगा हमें, जब हम उसको धारण करेंगे। सिर्फ सुनने से सुनना है, पर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, करना है। आत्मा पवित्र होगी तो शरीर भी पवित्र होगा। आत्मा पवित्र तो शरीर पवित्र। हमारे शरीर का जो पूरा ढांचा बनता है, ये बनता है हमारे संस्कार, हमारे स्मृतियां, उससे हमारा शरीर बनता है। उसी तरह का शरीर मिलता है। और आप देखो, जब योग करके उठो, आपके चेहरे के फीचर्स बदले हो जाते हैं। फील होता है कभी? औरों को देखना, जो योग करके, काफी अच्छे से योग करके कोई उठता है तो उसका चेहरा बदला हुआ फील होता है, रिलैक्स्ड एकदम। रिलैक्स। We can feel it ourselves also for ourselves. और आसन, एक तो उठने का ही मन नहीं करता। इट्स नॉट अबाउट उठने का मन नहीं करता, बिल्कुल, कि बड़ी आंखें हैं, कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा है, लोग कहते हैं नैन नक्श बहुत सुंदर है। इट इज नॉट अबाउट दैट, इट इज एवरीथिंग इज अबाउट व्हाट आई एम हियर इंटरनल। उसी से सब कुछ बदल जाता है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे बोला ना, अगर आत्मा पवित्र तो शरीर भी पवित्र। यहां पर हम यही कर सकते हैं, अपने शरीर को भी एनर्जी देनी है रोज। बाबा से लाइट मुझ में आ रही है और मेरे से पूरे शरीर में जा रही है। जहां पर भी प्रॉब्लम एरिया है वहां पर फोकस करें उस लाइट को, बहुत पावरफुल लाइट जा रही है, बाबा हील कर रहा है। सर्जन है ना बाबा, बोलो सर्जन हो, ठीक करो, डॉक्टर हो, है ना। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि 84 का चक्र बिल्कुल सहज है। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ है, हमको वापस बाप के पास जाना है। मैली आत्मा तो वहां जा ना सके, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी, शरीर छूट जाएगा, और पवित्र शरीर तो यहाँ मिल नहीं सकता। ये पुरानी जुत्ती है, इनसे वैराग्य आता जा रहा है। तो जो हमने जाना है सबने पवित्र होकर, या योग से या भोग कर। अगर भोग कर जाएंगे तो दुखी होकर जाएंगे और उतना ही पद कम होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम कहें हमारे पास कोई चैलेंज ही ना आए। चैलेंज आए और मैं स्टेबल हूं तो मैंने उसको बहुत अच्छे से क्रॉस कर लिया तो मेरा पद ऊंचा। चैलेंज डिफिकल्ट से डिफिकल्ट रुस्तम पर के पास ही आएगा ना। दादियों के पास कम चैलेंज थे, उनके शरीर के बड़े बड़े चैलेंज थे, उन्होंने स्थिति को नहीं खोया। स्थिति स्टेबल, स्थिति हाईएस्ट। गुलजार दादी का बताया, जानकी दादी को बोला दादी दर्द है, कहते हैं दर्द है दुख नहीं है। पता है बॉडी में एक हो रही है पर उससे डिटैच हो गए। तो हम जब जितना अशरीरी होंगे, शरीर से डिटैच होंगे, उतना हमको ये अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। पर पहले हमें बैठक योग में खूब प्रैक्टिस करनी है। फिर जो दादी जी का फेवरेट सेंटेंस, तुम गुप्त वेश में दिल व जान सिख व प्रेम से अपना गवाया हुआ राज्य लेते। दिल व जान सिख व प्रेम मतलब पूरा एफर्ट लगा देते हैं कि हम नई दुनिया में जा सकें। नई दुनिया के पहले दिन में हम वहां पहुंच सकें। गुप्त वेश का मतलब क्या है? मतलब सब कुछ इटर्नली होना है, थॉट प्रोसेस। Nobody can see what you are doing. Nobody can see what you are doing. Yeah. दिल व जान सिख व प्रेम से मतलब
मतलब पूरी जान लगा के आपने बताया पूरी जान लगा के। जो दिल व जान सिख व प्रेम से जो है ना यूज किसके लिए होता है कि मेरे को और कुछ नहीं सूझ रहा, बस एक ही जुनून है। जुनून चढ़ जाता है ना किसी को, तो वो कहता बस वो करके छोड़ता है। तो जब जुनून चढ़ जाएगा कि मुझे तो जाना है वहां पे और मेरे को अपने आप को भी बनाना है, दुनिया को भी बनाना है, फिर सारी बातों को लगेगा ये दे आर यूजलेस, इनके अंदर पढ़ना ही नहीं मुझको, है ना। अभी फिर कोई थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाता है किसी की स्टोरी में, किसी की बातों में, वो हमारे को डिस्ट्रैक्ट करती है, नीचे गिराती है, क्योंकि ये इस दुनिया की बातें हैं। और इस दुनिया की बातें कैसे होगी लेवल, सतो प्रधान तो हो नहीं सकती, होंगी ही तमो प्रधान, तो वो मुझे नीचे गिरा देंगी, है ना। और बताओ और क्या बोला बाबा ने? कि बाबा ने आज कहा कि मैं आकर तुमको हसीन सो देवी देवता बनाता। तुम बच्चे अपनी जांच करो कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, याद में रहते हैं, पढ़ाई भी पढ़नी है। उस पढ़ाई में तो कितनी किताबें होती हैं, इसमें तो बस जो बाबा कहते हैं वही हमारी पढ़ाई है। वही पढ़ाई है। और बाबा कहते हैं, जैसे कल बताया था ना आपको, बाबा ने कहा एक सेंटेंस याद रहता है मुरली से, वो कहती है नहीं। तो फिर माता को बोला कि आपको एक वर्ड याद रहता है, कहते हैं हाँ। तो बाबा ने बोला वो वर्ड के ऊपर ही चिंतन करो, उसी को यूज करो सारा दिन। बाबा कितना इजी बता देते हैं। अभी आपने जो बोला, जरा एक मिनट डिलीट सेंटेंस अगेन, अनम्यूट करना। मैं आकर तुमको हसीन सो देवी देवता बनाता हूँ। तुम बच्चे अपनी जांच करते रहो, कोई हमारे में अवगुण तो नहीं, याद में रहते हैं, पढ़ाई भी पढ़नी। तो जांच करनी है। अगर मेरे को सिर्फ ये शब्द जांच याद, तो क्या याद रहेगा? चेकिंग करो, चेकिंग। चेकिंग करो। चेकिंग तो हमें पता ही है, अपने अंदर की कमजोरियां तो सब अवेयर हो जाते हैं, जल्दी अवेयर हो जाते हैं। गुणों का अवेयरनेस कम है, कमियों का पता तो सभी को होता है। हम जब जांच करते हैं तो उसे अटेंटिव हो जाते हैं, और फिर अगर सिचुएशन में मेरे अंदर वो ट्रिगर आया भी, मैं उसको रूलिंग कंट्रोलिंग पावर यूज करके मैं उससे फ्री हो जाती हूँ। ये है ज्ञान। आप बाबा के एक ही शब्द को लेकर कितना लंबा आप मनन चिंतन लिख सकते हैं। बाबा का जांच करने का मतलब और हमारी जांच पुरानी वाली बातों में वो डिफरेंट था। आप कुछ कह रहे थे चीना जी? सॉरी, ओम शांति दीदी। मुझे एक ही वर्ड मुरली में जो घूम रहा है मेरे दिमाग में, तत्पर। 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 तत्पर 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 का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस। नो, तत्पर मीन्स एवर रेडी, ऑलवेज। यस, एवर रेडी। आई एम रेडी टू डू इट जस्ट नाउ। बाबा ने बोला जांच करो, यस आई कैन डू इट जस्ट नाउ, इंस्टेंटली। yes, instantly, right. and happily. And happily also, right. जैसे हम कहते हैं कोई भी चीज के लिए तत्पर वही होता है जो उसको करना चाहता है, रोते हुए नहीं कि हाय मेरे को करना पड़ रहा है, वो वाला नहीं। तो बाबा ने क्या बोला? तुमको पुरुषार्थ कराता हूं वो प्रारब्ध पाने के लिए जो तुमने गवाई। और कल बाबा ने क्या बोला था? मैं तो कुछ करता नहीं हूं, तुम करते हो। पहले बोला मैं कराता हूं, फिर बोला तुम, मैं तो कुछ भी नहीं करता। दोनों का मीनिंग क्या है? कॉन्ट्रडिक्टरी शब्द हैं, सेंटेंसेस हैं, बट किस रेफरेंस में है? बाबा कैसे कराते हैं? हमें बता देते हैं सारा कुछ। अपनी पढ़ाई से सब कुछ बताते हैं, लेकिन करना तो हमको ही करना हम, करना तो कई बार कंफ्यूज होके ना फिर डाउट्स में आ जाते हैं, भगवान ऐसे बात करता है। धीरेन भाई ने हैंड रेज किया, बोलिए जी। ओम शांति। इंस्टेंटली, हाँ जी, बिल्कुल राइट।
और सो बाबा कहते हैं मैं तो इस नई दुनिया का मालिक नहीं बनता, तुम ही बनते हो, तुम ही बनते, कल भी यही बात तुम बोली। ही को बनाते हैं। क्योंकि बाबा ने कल तो उलाहना दी थी कि मुझे नहीं बुलाते तुम। और आज कह रहे हैं कि मनुष्य समझते हैं परमात्मा सृष्टि का मालिक है, पर मैं तो हूं नहीं, तुम ही को बनाता हूँ। सो इट्स अ ग्रेट कॉन्ट्रडिक्शन टू यस्टरडेज। हाँ, वो बाबा ना अलग अलग तरीके से हमें बात, तब यही तो है उसकी एंटरटेनमेंट। हम गेम्स खेलते थे ना, गैस है ना, डम शराज खेलते थे, गैस। तो ये वो बाबा कहते हैं गैस व्हाट आई एम सेइंग, अंडरस्टैंड। फिर बाबा कहते हैं समझा। उनके लिए सिस्टर को बोल बिना चीनी के। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैं इसको एक और चीज से समझती हूँ कि जब हमको बाबा अपनी दुनिया का मालिक बनाते हैं, सारी दुनिया का, तो हमारा जो ये माथे में है, हमारी रूह, इसका मालिक बनाते हैं, हमारी आत्मा का मालिक बनाते हैं, स्वराज का और वो अधिकारी हमारा, बनाते हैं। हाँ जी, ये जो थी संडे की मुरली में यही था, खुद के राजा बनो। कोई दुनिया का ऐसा पिता नहीं होगा जिसका हर बच्चा राजा बच्चा हो। स्वराज अधिकारी राजा, खुद की कर्म इंद्रियों के मालिक। कर्म इंद्रियां जो हमारी फिजिकल सेंसेस हैं, और सूक्ष्म सेंसेस जो है मन, बुद्धि और संस्कार। बिल्कुल। तो आज बाबा ने बोला मुंह में मुलहरा मुख में डालते तो माया पहुंच जाती थी, है ना। जैसे बच्चे के मुंह में सूदर डालते हैं, वो रोना बंद कर देता है ना। ऐसे ही मुंह में कुछ हमको चुप रहना है। लाइक अगर कोई गुस्सा कर रहा है, कुछ है, तो as you put a soother, same way you just be quiet. जैसे कोई आर्ग्यूमेंट चल रही है, हम बीच में वैसे ही अपना बीच में घुस जाते हैं उस चीज के, तो एंड रिजल्ट क्या होता है, हमारे ओपिनियन को कोई मानता नहीं, तो हम कहते हैं डिससैटिस्फैक्शन का रीजन यह कि वी एक्सपेक्ट एवरीवन टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वी आर सेइंग। ये मेरे ओपिनियन को समझे और बोले मैं राइट, ऐसे नहीं होगा। सबको अपनी ही बात बेस्ट लगती है ना, सभी समझते हैं हम ही राइट है ना। तभी बाबा ने कहा ना, हम ब्राह्मणों का अलौकिक जन्म है, अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां, कोई यही जो है जो स्वर्ग के मालिक बन सकते हैं, कोई और नहीं बन सकता। आज बाबा ने ये भी हमको बोला है कि ब्रह्म कुमारियां बिगर और कोई स्वर्ग का मालिक बन ना सके, पर मनुष्य समझते ही नहीं है। तो स्वर्ग के मालिक की बात करें ना, वो जो मुख में मुलहरा की बात है। आप एक और बात देखो, जब कोई आपके हमारे ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स में कोई कुछ डाल देता है, कोई नाराज हो जाता है, दो लोगों की जबरदस्त आर्ग्यूमेंट चलती है, उसमें दोनों एक दूसरे से परेशान हो रहे हैं, हम बीच में कुछ एक की तरफदारी कर लें तो क्या होता है रिजल्ट? मोर कंफ्यूजन। वो तो बहुत जबरदस्त, लाइक एडिंग फ्यूल टू फायर होता है। तो मुख में मलहरा डालना जरूरी नहीं हम मुख से बोल रहे हैं, हम किसी की तरफदारी कर रहे हैं क्योंकि हम उससे डरते हैं, हम सोचते हैं वो हाई पोजीशन का है, वो नाराज ना हो। स्टे आउट ऑफ इट ना, सोचना भी नहीं, बोलना तो हाँ, हमें क्या करना है, हमें वहां लाइट भेजनी है। बाबा आओ यहाँ लाइट भेजें, दोनों शांत हो। अगर हम ऐसा करते हैं, दोनों को अपनी अपनी बात में सही और गलत अपने आप समझ आएगा। हमने उस स्पॉट को लाइट भेजना है। मींस आर्ग्यूमेंट में लाइट जा रही है, आर्ग्यूमेंट फिनिश, फ्रेंडशिप हो गई। एक तो है हम वी वोंट ऐड फ्यूल टू फायर, दूसरा हम उसको शांत करेंगे, ठंडा पानी डालेंगे, है ना। और क्या बोला बाबा ने? आज एक ही 2-3 स्टोरीज की बात करी है, which I don't know, I think we've also not. अल्लाह अवलदीन और एक हातमाई आत्मताई, कि वो जो कहते थे, जो वो दिए को रब करते थे तो जो कहते थे वो मिल जाता। अच्छा, ये वो वाली कहानी है। अलादीन हम अलादीन की कहानी। अलादीन। अगर हम
हम जो बाबा कहते हैं, जो बाबा की बातें हैं, यहाँ पे अपने अंदर रब करते रहो ना, इन द सेंस उनका चिंतन करते रहो। तो जो बाबा कह रहे हैं ना, वो जैसे सुदामा ने अपनी एक मुट्ठी चावल दिए तो उसको महल मिले, हमको हमारा भी यही है। बाबा कहते हैं एक तो तुम्हारे को ज्ञान रतन दे रहा हूं, उनको कीप ऑन चर्निंग ऑन देम, ये मतलब हुआ। खुदा दोस्त की कहानी है कि दोस्त ने कैसे, वो स्टोरी है, मैं आपको, वो है ना जो एक साइट है जिसमें ये सारी सारी स्टोरीज दी हुई हैं। मुझे इस मोमेंट पे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, पर मतलब दोस्त को बुलाया तो उसने मदद की, उसको दोस्त के रूप में खुदा को बुलाया। ये वाली स्टोरी मुझे याद अभी नहीं आ रही है, पर एक और स्टोरी आपसे यहाँ शेयर भी की हुई है। एक गरीब बच्चा था, टीचर को उसने बोला कल पार्टी है, उसने बोला मैं दही लाऊंगा, तो टीचर ने बोला वो ओके। हाँ, वो कटोरी लेके गया ना, उसने बोला आ जाओ, ये तो मेरी यहाँ पे तो टीचर जो है नाराज हो रही है मुझसे, वो दही की कटोरी खाली ना, वो भरती जाए भरती जाए। माँ ने उसको क्या बोला था, जंगल से जाता है, जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको बुला लेना। तो कहता है मैंने उसको बुलाया, उसने दही का कटोरा भर दिया। तो पॉइंट भी कि प्रोवाइडेड वी यूज दिस, ना यूज नहीं करते तो। हाथ मताई का खेल भी, ये मुझे अभी इस समय स्टोरी याद नहीं आ रही, पर आप वो क्या वो साइट आप नीरू आप यूज करते हो शायद, है ना? मेरे पास है यहाँ, एक मिनट, आई टेल यू द नेम। I can put it on the group. हाँ, यू पुट इट ऑन द ग्रुप। उसमें स्टोरीज भी हैं, मुहावरे भी हैं, इंग्लिश के, हिंदी के, सिंधी वर्ड्स, सब कुछ है उसमें। इस सेकंड में मुझे वो हाथ मताई का खेल वो याद नहीं आ रहा। कहाँ, वेयर इज दिस सेंटेंस, किस रेफरेंस में है, देन आई कैन टेल यू। हाथ मताई ये है उसमें वो ये आत्मताई की कहानी, बस कहानी लिखा हुआ है, आत्मताई की भी कहानी है कि दिव्य दृष्टि से वैकुंठ चले जाते हो। किसी को बताने के लिए वो वो हाथ मताई की कहानी में ये है, कोई बहुत उसमें बुद्धिमान था, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो आंसर करने थे, तो उसको आई थिंक दैट पर्सन टेल्स हिम ऑल द आंसर्स, तो वो अल्टीमेटली विन कर लेता है और उसको महल मिल जाते हैं। पॉइंट इज दिस, हम भगवान के ज्ञान को सुनकर उसको अप्लाई कर कर जब अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो हमारे को वो सतयुगी राजाई और सतयुगी ठाट बाट, सतयुगी सुख के हम अधिकारी बन जाते हैं। पॉइंट इज दिस, क्वेश्चंस हमारे आंसर होते हैं ना, जब हम स्पिरिचुअल नॉलेज में चलते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, वो शांत हो गए ना, आते रहते थे, बहुत आते थे, है ना? ज्ञान भी सुना तो ज्ञान भी अटपटा लगता था, ये कैसे बोल दिया बाबा ने, ये कैसे बोल दिया। अब समझ आता है तो हमें वो सब कुछ ठीक लगता है ना। बाबा ने बोला नर से नारायण बनना है तो कथनी और करनी एक हो। एक लाइन आप प्रॉमिस करते हैं किसी को तो वो करके दिखा ना। जैसे आपको बताया था ना, उस दिन क्लास थी, मेरे को जब उन्होंने 3:15 3:30 बोला, मैंने कहा चलो अभी 4-5 घंटे बहुत टाइम है, मैं बैठ के अच्छे से प्रिपेयर कर लूंगी, नो प्रॉब्लम। प्रॉमिस कर दिया, उसके बाद एक के बाद एक सिचुएशंस आई कि मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा प्रिपरेशन, ऐसी सिचुएशन आई। उस टाइम पे अगर मैं बोलती भाई मैं कर नहीं पाऊंगी, रॉन्ग है ना, प्रॉमिस कर दिया ना, अब करना है। और जब और राइट चीज कर रहे हैं तो बाबा कराता है, रॉन्ग करेंगे तो बाबा साथ नहीं देगा, फिर फंसेंगे। तो कथनी और करनी एक, मतलब प्रॉमिस किया, अब उसको करना है। बाबा को भी प्रॉमिस जो करते हैं हम उसको निभाते हैं, खुद से प्रॉमिस करते हैं उसको निभाते हैं। बाबा ने बोला तुमको 3 चांस दिए जाते हैं। कौन से 3 चांस? बाप को भूल जाते हो, अच्छा टीचर को याद करो, अच्छा फिर सतगुरु को याद कर लो, एक होते हैं तो दूसरे को याद। वरदान पढ़ेंगे। हाँ जी, वरदान है
संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा भव। संगठन का किला मजबूत बनाने के लिए, किले को मजबूत बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, बहुत सारी जगहें होती हैं जहां पे वो वेपन्स को बाहर निकालते हैं कि यहाँ पे कोई भी इसको अटैक करे तो उसको रिस्पॉन्स मिलेगा और ये किला सेफ रहेगा, है ना। तो हमारा किला किस चीज से बनता है? याद से। आज के वरदान के हिसाब से क्या है किला? संगठन। संगठन को का किला कब मजबूत होगा? जब स्नेह, रिगार्ड, शुभ भावना, शुभ कामना, ये 4 चीजें हमारे पास होंगी। मुझे सबको स्नेह देना है, इस संगठन में मुझे ये आत्मा जरा भी पसंद नहीं है, ऐसे वाले थॉट नहीं, तो स्नेह नहीं है और रिगार्ड भी नहीं है, ना शुभ भावना है ना शुभ कामना है। अगर मुझे ये 4 चीजें मैं सबके लिए रख पाती हूँ तो मेरे घर का किला भी मजबूत है जहां पे मैं रहती हूँ। हमारा ब्राह्मण जो स्पिरिचुअल ये परिवार है, हम ये भी तो स्पिरिचुअल परिवार है, ये भी मजबूत है ना। किसी के बोलने का ढंग पसंद नहीं, किसी के कुछ करने का ढंग पसंद नहीं, ये ऐसे करता, ये वैसे करता, नथिंग। ये तो कभी वीडियो नहीं ऑन करते, उनकी सिचुएशन है, वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो जॉब पर जा रहे हैं, कुछ किसी का क्या है। हम अपना देखें, हम जब कर सकते हैं तो हमें वीडियो ऑन करना है, दूसरा नहीं करता कोई बात। लुक एट योरसेल्फ, बस आप करो, दूसरा मोटिवेट हो जाएगा। मैं वो बातें बता रही हूँ जो मेरे को सुनने में आती हैं, कोई मुझे बोल देता है, उसी को बता रही हूँ ना। एक हमारी पूनम बहन है, इनसे आपको यहाँ मिलाया था, उनको ग्लाउकोमा भी है, बहुत हेल्थ की इश्यूज हैं ना। तो जब सुबह मुरली होती थी ओआरसी में, वो कोविड के टाइम की बात है, ये बहुत अच्छी पढ़ाई करते थे, अच्छे से सुनते हैं मुरली को भी, तो आंसर से हमेशा रेडी। तो वहां दीदी पूछती थी क्वेश्चन, इनके पास आंसर रेडी होता था। तो किसी ने इनको चैट में लिख दिया, बड़े घमंडी हो। अगले दिन इसने बोलना बंद, टीचर ने इनको फोन कर दिया, क्या हुआ पूनम बहन, आपने बोलना क्यों बंद कर दिया? कहते मेरे पास ये मैसेज आया। उन्होंने बोला आपको बाबा ने बोला क्या? आप क्लास में वैसे ही आंसर करोगे, अगर वो बहन आंसर कर रही है उसको मौका दो, वो करे पहले, पर इसका ये मतलब थोड़ी आप अपनी अच्छी बात को छोड़ दोगे। जो भी उस बहन के माइंड में आया, हम उसमें नहीं जा रहे हैं ना। क्या हुआ, दूसरे को अपने ग्रुप में सहन नहीं कर पा रहे, जिस भी रीजन से। तो हमारे को इन चीजों से ऊपर उठना, छोटी छोटी बातें आती हैं, छोटी छोटी बातें कई बार हम अनॉय हो जाते हैं। जो कोई छोड़ देते हैं ना संगठन को, उनके अंदर कोई ना कोई डाउट आता है जिसको वो क्लियर नहीं करते। करना चाहिए, कल था ना डाउट को क्लियर करो। तो संगठन को मजबूत बनाने के लिए हमें याद क्या रखना है, स्नेह कब इमर्ज होगा किसी के लिए, जब हम ये याद रखेंगे हम सब कलयुग में हैं, हम संगम में, बाकी सब कलयुग में ही है ना। तमो प्रधान दुनिया है ना, यहाँ पे तमो प्रधान बातें ही होंगी। असल में तो हर आत्मा श्रेष्ठ है ना, असल में everyone is playing their role. एवरीवन इज प्लेइंग देयर रोल, एग्जैक्टली। ड्रामा को ले आओ, बाबा के साथ जुड़ो, बाबा के सब बच्चे हैं, बाबा को अच्छा लगेगा उसके बच्चों के लिए मैं ऐसी भावना रखूंगी, है ना? कोई हमारे बच्चे के लिए अच्छी कुछ भावना, हमें लगता है कि उसकी भावना अच्छी नहीं है, हम क्या कहते हैं, उसके पास नहीं जाना, उससे मत मिलना, हम वी मेक श्योर कि वो बच्चे के पास ना आए। ऐसा कैसे उसने सोच लिया, बोल दिया, है ना। तो हम बाबा को रोज शिकायतें लगाते हैं कि बाबा उसने ये किया, उसने वो किया। तो मतलब ड्रामा नहीं समझा, ड्रामा समझा तो स्नेह भी होगा, रिगार्ड भी होगा, शुभ भावना, शुभ। फिर स्लोगन पढ़ेंगे। स्लोगन है, जब हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त हो तब कहेंगे पवित्र आत्मा। अगर अंदर मेरे दाग नहीं है तो मेरा कर्म ऑटोमेटिकली परफेक्ट हो जाएगा। अगर कहीं पर भी मैं गड़बड़ कर रही हूं, कुछ जल गया,
कहीं गिर गए, चाबी भूल गए, ये सारी बातें हम सब कर लेते हैं, है ना। अलमारी के सामने खड़े होके पता नहीं क्या करने आए थे, है ना। ये कुछ मुंह से निकल गया, सारी बातें क्या दर्शाती हैं, अंदर की अपवित्रता, अभी पूरी क्लीनिंग नहीं हुई, ठीक है ना। तो स्लोगन तो देखा, फिर बागवा ने जो अव्यक्त इशारे में क्या, हर एक बच्चा जो स्व प्रति व सेवा के प्रति उमंगों के अच्छे अच्छे संकल्प करता है कि अभी से ये करेंगे, ऐसे करेंगे, अवश्य करेंगे, करके दिखाएंगे, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प के बीज जो बोते हो, उस संकल्प को यथार्थ बीज को प्रैक्टिकल में लाने की पालना करते रहो, तो वह बीज तो वह बीज फल स्वरूप बन जाएगा। मतलब कथनी करनी एक और ये दोनों मीन द सेम थिंग। हमने थॉट किया, बाबा को प्रॉमिस किया, खुद को प्रॉमिस किया, फिर किया नहीं, उसको आई हैव टू टेक इट टू अ लॉजिकल एंड, करके छोड़ेंगे। हमने उसको छोड़ना नहीं, है ना। हम प्रॉमिस करते हैं सुबह सुबह बाबा को, आज बाबा ऐसे, उस प्रॉमिस को फुलफिल करना है। तो आपसे जो भी बोला था कि योग के लिए, क्योंकि योग हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, योग के लिए आपको अभी 3 बातें क्या बताई थी, आसन, कैसे बैठे हैं, फिर क्लैरिटी हो मैं क्या करने लगी हूं, लक्ष्य मेरा हो कि मैं क्यों बैठी हूं, वाई एम आई सिटिंग हियर। हम अमृत वेले बैठे, मुझे स्नेह का अनुभव करना है, तो ये मेरे को क्लैरिटी हो, मुझे बाबा के साथ प्रेम में रहना है, बस मुझे वही एक्सपीरियंस करना। तो ये क्लैरिटी, फिर जो करा, जो आपने लक्ष्य लिया, उसकी स्मृति और अटेंशन उसके ऊपर बना रहे, अपनी बार बार चेकिंग करो, लिखना हो तो लिख लो सो दैट यू डोंट फॉरगेट, क्योंकि सुबह थोड़ा सा स्लीपीनेस कई बार आती है तो भूल जाते हैं, बस बैठ जाते हैं। फिर हमने इंट्रोस्पेक्शन करनी है अंदर, क्या ये हम करते ही हैं, सिर्फ आई एम वर्डिंग इट, ये करना है, क्योंकि ये करेंगे तो बनेंगे। अपने अंदर अपने को ज्योति स्वरूप देखा, लुकिंग एट माई सेल्फ, मैं स्नेह को अनुभव करना चाहती हूँ और स्नेह का सागर, मैं उसके पास जाऊंगी। संतुष्टता को अनुभव करना चाहती हूँ, मैं संतुष्ट मनी हूँ, वो संतुष्ट मुझे करने वाला, मैं उसके पास जा रही हूँ, ऐसे वाला, है ना। फिर जब ये कर रहे हैं तो ये कर तभी सकेंगे जब बाहर की दुनिया को भुलाएंगे। तो इसको हम कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन को हम हिंदी में कहेंगे अवलोकन। भूलना, भूले फिर न्यारे हो गए, डिटैच हो गए हम, बातों से डिटैच और सब चीज से डिटैच, एक स्मृति, मुझे ये अनुभव करना है बस, है ना। और फिर सीट पर सेट रहें, इस चीज को हमें कम से कम 5 मिनट देने हैं सुबह, तब स्टार्ट करो। जब आदत बन जाए, नेचुरल नेचर हो जाए, फिर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। किसी ने कुछ पूछना है? ओम शांति दीदी। दीदी मुझे पूछना था, शाम को भी क्लास होती है? नहीं, अभी नहीं कर पाती ना। अच्छा, अभी नहीं है, पर शायद शुरू करेंगे वो ज्ञान की क्लास, वो 7 डे कोर्स। ओके दीदी। अभी 2-3 आत्माएं हैं जो करना चाहते हैं, तो या वो जूम पे करेंगे या पर्सनली आएंगे, मुझे पक्का नहीं है, ठीक है। होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूं। जी दीदी। कंफर्टेबल होकर बैठ जाए, मन बुद्धि को स्वयं पर करेंगे फोकस, और अपने शरीर को एकदम स्थिर कर दें, आंखों को फोकस कर लें, अपने आप को क्लैरिटी दें, मैं यहां क्यों बैठी हूं। बाबा ने आज कहा, संतुष्ट आत्मा भव, मैं अपने अंदर की संपूर्ण संतुष्टता को अनुभव करने के लिए बैठी हूं।
बाबा से मिलेंगे और हम अपनी संतुष्टता को अनुभव करेंगे। देखें खुद को, मैं भरपूर आत्मा, परमात्म ज्ञान से, ज्ञान रत्नों से, परमात्म गुण और शक्तियों से फुल हूं। ये मुझ आत्मा का रियल स्वरूप है। सारी बातों से मन बुद्धि को हटा दें। बस एक ही बात, मैं कौन, मैं कैसी। अपनी सीट पर बैठ जाए। जिस सीट पर बैठकर मैं खुद की राजा बन जाती हूँ, स्वराज अधिकारी, स्व पर राज करने वाली। प्रकाश निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा। इस शरीर से बिल्कुल न्यारे हैं, अलग है। ये प्रकाश मेरे शरीर के एक एक सेल पर पहुंचकर मेरे पूरे शरीर को प्रकाश बना रहा। और ये प्रकाश का शरीर मुझसे अलग हो रहा है, मेरी आंखों के आगे। मैं आत्मा इसमें प्रवेश कर सूक्ष्म वतन पहुंच जाती। पहुंच जाए सूक्ष्म वतन, बाबा के सामने, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा। उनके सामने बैठकर बाबा से सारी एनर्जी ले लें। बाबा से शेयर करें वो कौन सी बातें हैं जो मुझे असंतुष्ट करती है, मुझ में हलचल क्रिएट करती है।
जैसे जैसे बाबा से शेयर कर रहे हैं, मन हल्का होता जा रहा है। बाबा की दृष्टि, बाबा का साथ फील कर रहे हैं। बाबा कहे संतुष्टता सबसे ऊंच स्थिति, कर्मातीत होने की स्थिति है। इस लक्ष्य को जब अपना लोगे तो बन जाओगे। अपने आप से कह दें, सारे बातें बाबा को दे दी, मैं फ्री। और उड़ चले परम धाम, शिव बाबा के पास, शिव बाबा की किरणों के नीचे। कोई अंश मात्र भी दाग है, कोई चीज है जो मुझ आत्मा को गिरा देती है, वो सब फिनिश हो रहा है महाज्योति की किरणों के नीचे। वो ज्ञान सूर्य है। ज्ञान सूर्य की किरणों से माया के कीटाणु नष्ट होते हैं। ये मेरा बाबा है, जिसके साथ से मैं आत्मा संपूर्ण संतुष्टता का अनुभव करती हूँ। उस अति इंद्रिय सुख में चली जाती हूँ जो मुझे सारी दुनिया को भुला देता है। बस बाबा और मैं अब यहां से बैठकर नीचे धरती को देखें, अपनी इंटरनल स्थिति को देखें। जो मिला है बाबा के पास बैठकर पूरी धरती पर देंगे, जैसे एक एक आत्मा रिसीव कर रही है। एक एक आत्मा इन पलों में
संतुष्टता का अनुभव कर रही है। नदी हो तुझी और सबका भला, और सबका भला, दिल में यही सिलसिला नदी हो तुझी और सबका भला, हो तुझी और सबका भला। आ जाए यहां से नीचे वापस अपने शरीर में, माथे के बीच अपनी स्थिति को चेक करें, मैं कैसी हूं। मेरे संकल्प कैसे, मेरा एटीट्यूड कैसा, मैं किस दृष्टि से सबको देख रही हूं। मेरी इंटरनल स्थिति के वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं। मेरी इंटरनल स्थिति मेरे स्थान का वायुमंडल एटमॉस्फेयर बना रही है। इस वायुमंडल में जो आए वो परमात्म सुख का अनुभव करे। तो आज सारा दिन हम प्रैक्टिस करेंगे, मैं आत्मा संतुष्ट मणि हूं। जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं, कर्म करते हुए मैं आत्मा ज्योति बिंदु ये कर्म कर रही हूं, संतुष्टता की देवी हूं। और आज हमारा मनन चिंतन रहेगा, संगठन में बैठने से कौन से संस्कार बनते हैं, ये सभी चिंतन करना, लिखना, रिकॉर्ड करना जैसे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति।